जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई वैकेंसी घोषणा हो चुकी है। ये जो वैकेंसी है ये कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक आता है और इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर, दो प्रकार की वैकेंसी इसमें निकाली जाती है साथियों। ठीक है, बात करें इसमें कैटेगरीज वाइज, हम बात करें तो इसमें दो डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है साथियों, उस डिपार्टमेंट की हम बात करें तो वो हमारा संस्कृत विभाग है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की हम बात करें साथियों यहाँ पे, तो यहाँ वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करते हैं तो यहाँ पे 268 पद है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में यहाँ पे 32 पद है। टोटल 300 पद भी यहाँ पे हैं। इसके साथ ही हम बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की तो 2736 पद है नॉन टीएसपी में। टीएसपी में 679 पद यानी 679 है। टोटल 3415 पद हैं दोस्तों, टोटल माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है। अब बात करते हैं संस्कृत विभाग के अंदर, जैसे टीचर की वैकेंसी है उसी प्रकार ही आती है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें 20 पद है यहाँ पे नॉन टीएसपी में, 2 पद यहाँ पे टीएसपी में, टोटल 22 पद ये हो गए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के संस्कृत विभाग के अंदर। अब बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, संस्कृत विभाग के अंदर 200 पद है नॉन टीएसपी के, और टीएसपी के 14 पद है। टोटल 214 पद हो गए। टोटल पदों की हम बात करें तो टीएसपी नॉन टीएसपी के अंदर 3224 पद, और टीएसपी में 727 पद है। टोटल 3951 पदों की वैकेंसी निकाली गई है साथियों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आवेदन वगैरह की। तो यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा इसमें करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्ट फिल कर सकते हो। आपको कोई फीस वगैरह आपको देनी इसमें नहीं पड़ेगी। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करने रखा है आपने तो आपको इसमें फीस देनी पड़ेगी। फीस की हम बात करें तो जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस इनके लिए 600 रुपये, बाकी कैटेगरी के लिए 400 रुपये इसमें आपको फीस देनी पड़ेगी। यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका रखा है तो आपको कोई फीस आपकी यहाँ पे नहीं लगेगी साथियों। आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखो, ये श्रेणी क्रम आपका जिले वाइज वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बहुत इजी तरीका, आप जब फॉर्म फिल करो आपको कहाँ से भरना है वो आप इसमें नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको इसमें बताएंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। पढ़ने वाले बच्चों के पास वो बहुत जल्दी देखते हैं, तो इस हिसाब से हम इसमें आपको इसमें बता रहे हैं साथियों। ठीक है, हमारा काम ओनली सूचना देना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ओनली बस वीडियो बनाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते, तो हमें ओनली सूचना देनी होती है। आपकी भर्ती आ चुकी है, आपको फॉर्म फिल करना, आगे पढ़ाई करना, ये बाकी आपका काम है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें दोस्तों और आगे चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वगैरह है तो फिटनेस आपको होना ही चाहिए। बात करें इसमें तो आपका जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक इसके लिए लेवल 8 वेतन है, और बाकी के लिए आपका जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक इसके लिए लेवल 10 का आपको वेतन इसमें मिलेगा साथियों। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देखो, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जब कंप्यूटर की बात आ गई तो कंप्यूटर संबंधी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पहला जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद की हम बात करते हैं, यहाँ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के अंदर है, ठीक है, मास्टर डिग्री हो गई। ठीक है, इसके एमएससी कंप्यूटर साइंस में तो अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए या बी लेवल या सी लेवल की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो साथियों। ठीक है, बाकी कंप्यूटर की जो अलग अलग डिग्री होती है सारी इसमें दी गई, वो आप देख सकते हो। जो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, जो बीटेक करते हैं लोग, आईटीआई करते हैं, कंप्यूटर संबंधित जो कोर्स करते हैं उनको पता होता है चीज़। ठीक है, इसका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए ए लेवल की, या पीजीडीसीए मिनिमम 1 ईयर का आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इंजीनियर के अंदर आपके पास होनी चाहिए। एमएससी वगैरह कंप्यूटर साइंस वगैरह में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो साथियों। इस रिलेटेड को जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आगे इसमें अन्य योग्यता के चरित्र वगैरह हो गए, राष्ट्रीयता हो गई, सबको आयु की बात करते हैं। आयु सीमा की बात 18 से आपकी 40 साल है जो होनी चाहिए, यानी कि जो छूट मिलती है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे एसटी वगैरह वो अलग अलग कैटेगरी में होती है, वो छूट इसमें दे दी जाती है। ठीक है, 18-40 साल बहुत होती है। पेंशन जो कर्मचारी चयन जो नियम बदलते रहते हैं, पेंशन को नियम होता है। इसमें बात करें रजिस्ट्रेशन की तो आपका 25 मई से लेकर 23 जून तक आपको अप्लाई करना है। 25 मई से लेकर 23 जून तक आपको इसमें अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई आपका होगा। इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर करें। इसके बाद हम बात करें एग्जाम की तो आपकी 22 अगस्त और 23 अगस्त को एग्जाम होगी। 22 अगस्त को आपको जो एग्जाम होगी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, वो 23 अगस्त को जो आपकी होगी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की आपकी एग्जाम होगी साथियों। ठीक है, एसएसओ आईडी से आपको एडमिट कार्ड वगैरह जब भी आएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। इसका विस्तृत सिलेबस भी आएगा सब्जेक्ट वाइज। अभी तो ओनली सब्जेक्ट दिया गया, वो भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, ऑनलाइन संसद प्रक्रिया चलेगी, विद्रोह करने की प्रक्रिया चलेगी, वो जब भी चलेगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप उन्हें फॉर्म बाहर कर सकते हो यदि आपको एग्जाम नहीं देनी है तो। परीक्षा पाठ्यक्रम स्कीम की हम बात करें, पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। मिनिमम सेल भी के 200 नंबर का बिल 2 पेपर होंगे, एक पेपर 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। इसमें पहला पेपर आपका बेसिक तरीके का होगा। पेपर फर्स्ट की बात करें 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा आपका। आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, राजस्थान, जनरल एबिलिटी की बात करें, लॉजिक रीजनिंग हो गई, मैथमेटिक्स होगी थोड़ी बहुत, जनरल मेंटल एबिलिटी की बेसिक नंबरिकल वगैरह डाटा,
चैप्टर यानी कि आपके जो चार्ट ग्राफ या आपके 10वीं लेवल का जो पेपर वो होगा 130 इसमें नेगेटिव मार्किंग। ये आपका बेसिक सॉरी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपका पेपर है, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। SST के लिए 5% छूट यहाँ पे मिलती है साथियों। सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर में ओनली 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे टाइम मिला, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग, वही 40% आपको क्वालिफाई मार्क है। बात करें मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर से संबंधित सारा डाटा यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड सारे डाटा इसमें आएंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल वगैरह, कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन फंडामेंटल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, डाटा इंस्ट्रक्टर हो गए। इसमें बात करें टोटल जो कंप्यूटर से संबंधित डाटाबेस वगैरह सॉफ्टवेयर से संबंधित है, नेटवर्क है, लेन वेन है, जो वेबसाइट है उनसे संबंधित आपका पेपर होगा साथियों, ठीक है। अब बात करें बेसिक कंप्यूटर, जैसे कि सेम सिलेबस है, लगभग सेम सिलेबस है टोटल। इसमें जो सेकंड पेपर है उसमें कुछ डाटा इसमें काट दिए गए, वो आपको इसमें देखना है कि कौन डाटा, बाकी लगभग दोनों का सेम सिलेबस है, 90% लगभग दोनों का सिलेबस सेम है। इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट को जरूर कमेंट करें। 5 विकल्प का आपको बिल्कुल ख्याल रखना रास्ते में हो तो, ठीक है। धन्यवाद साथियों।